वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अपनी लास्ट वीडियोस में शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है, कैसे शिक्षा सपोर्ट करती है, क्या कल्चर का प्रभाव पड़ता है, क्या सभ्यता होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था। आज हम लोग इस बात को समझते हैं कि क्या वाकई में एजुकेशन ही वो एरिया है जिसके द्वारा संस्कृति का विकास होता है या जिसके द्वारा संस्कृति को सपोर्ट मिलती है। तो चलिए थोड़ा सा इस बात को भी आज हम लोग समझ लेते हैं। संस्कृति यानी हमारी धरोहर, यानी हमारी विशेषताओं का एक एरिया, यानी हमारी पहचान, उसको एजुकेशन कैसे सपोर्ट करती है। तो जब हम एजुकेशन को लेते हैं साथ में, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हमने संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति की बात कर लेते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे कला की बातें हैं, जिसमें हिस्टोरिकल कुछ गुणों की बातें हैं, जिसमें अच्छे साहित्य की बातें हैं, वो साहित्य जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसमें उन महान लोगों का जिक्र है जिन्होंने इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जिन्होंने इन सब बातों को संरक्षित करने के लिए इतने प्रयास किए, चाहे वो देश प्रेम के थ्रू हो, चाहे वो हमारे कल्चर में जो धर्म की बातें हैं या हमारी रीति रिवाजों की बातें हैं, इन सब के बारे में जिन जिन महान लोगों ने सपोर्ट करी उनका ज्ञान है, या फिर हमारे कुछ धर्म की बातें हैं, या हमारे धर्म से रिलेटेड जो भी आध्यात्म की बातें हैं, उन सब के बारे में जब हम संरक्षण करते हैं तो उस संरक्षण में क्या सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है? तो वो सपोर्ट करती है शिक्षा। शिक्षा में तो हम उसके पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं कला साहित्य, संस्कृत साहित्य, जितने भी साहित्य की बातें हैं, जितने भी महान हमारे लोग हुए हैं, यदि देश प्रेम की बातें हैं, जो भी सब बातें हैं वो हम एजुकेशन के द्वारा ही तो जानते हैं। जब हमने उनके नाम पे पुस्तकें लिखी, उपन्यास लिखे गए, उनके बारे में बातें करी गई, उनकी पूरी जीवन परिचय को हमने बताया, आज हमने लिखा, उस बात को हम लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करा, ताकि कैसे हमारा विकास हुआ है, कैसे हमारी बातें हुई हैं, किस तरीके से हमने उसके बारे में उनके जीवन की एक एक घटनाओं को सम्मान के साथ में संरक्षित करा है उन पुस्तकों में। तो हमारी आने वाली जनरेशन कैसे जानेगी? तो उसी साहित्य के थ्रू, उसी बुक्स के द्वारा, उसी जो उपन्यास हैं उनके द्वारा ही तो हम उन सबको पहचानेंगे। जो आज है वो कल इतिहास बन जाता है, जो इतिहास था वो आज हमने पढ़ा है। तो जो बीत गया, जो घटना हो गई, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको एक तरीके से बहुत ज्यादा सुरक्षित करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो वो जरूरत होती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है किसी भी संस्कृति का संरक्षण करने में, चाहे वो संस्कृति के साहित्य की बातें हों, चाहे वो संस्कृति के रीति रिवाजों की बातें हों, चाहे वो कला कौशल की बातें हों, चाहे वो महान लोगों की बातें हों, या चाहे तो वहाँ के कल्चर के जो बहुत ज्यादा जो सूक्ष्म बातें होती हैं, उन सब का भी ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलता है। तो शिक्षा संस्कृति का विकास करने में, उसको संरक्षित करने में बहुत ज्यादा सहायता देती है। दूसरी बात आती है कि शिक्षा के द्वारा ही हमारी संस्कृति के प्रतीक हों या हमारी संस्कृति के जितने भी गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब जो बातें हमने सीखी, जो हमने कला की बातें, जो साहित्य की बातें, जो भी हमने अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जाना, तो वो कैसे जाना? हमने अपनी एजुकेशन के द्वारा जाना। क्योंकि एजुकेशन की जो बुक्स हैं या जो म्यूजियम है या जितनी भी पुरातत्व विभाग की जो भी बातें होती हैं, तो वो सब एजुकेशन के द्वारा ही हमें मालूम पड़ा कि हाँ भाई, इस सभ्यता का विकास इस टाइम पे हुआ था, इस सभ्यता का विकास इस टाइम पे हुआ था। सबसे पहले आदि काल में मनुष्य के ऐसे अपना जीवन यापन किया, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो सब हम लोग शिक्षा के द्वारा ही जानते हैं। और जो आज हमने जाना, तो हमने संस्कृति के बारे में
और कुछ भी लिखा, और कुछ भी समझा, और कुछ संरक्षित करा। क्यों करा? क्योंकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उस बात को सीखे। तो हमने संरक्षित किया, आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो भी संरक्षित करेगी अपनी संस्कृति की बातें उसके आगे वाली जनरेशन के लिए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति कैसे फैलती है या संस्कृति का विकास कैसे होता है? शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति के एक एक बातों को, हम अपनी संस्कृति की एक एक घटनाओं को, हम अपनी संस्कृति के एक एक रीति रिवाजों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्या रहा था, अब क्या हो गया, उस समय क्या स्टार्ट था, कैसे हमने हर तरीके से कितनी बातों को देखते हुए कितने परिवर्तन आए, वो सब बातें हम लोग शिक्षा के द्वारा ही जानते हैं। अगर हम अपने भारत की आज़ादी की ही बात कर लें या अपनी सभ्यता की ही बात कर लें, तो हमने कैसे जाना? हमने शिक्षा के द्वारा ही जाना। हमने उन लिखे हुए लेखे जोखों से ही उस बात को समझा कि हाँ, उस टाइम पे ऐसा रहा था, उस टाइम पे हमारी सभ्यता ये थी, उसके बाद ऐसे परिवर्तन हुए, फिर सभ्यता में इतने चेंजिंग्स आए और आज हमारी सभ्यता ये कहती है। फिर आती है तीसरी बात कि एजुकेशन के द्वारा हमारी कला संस्कृति का विकास होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आज का टाइम जो है वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना का विकास की बात होती है। आज पूरा राष्ट्र की बात नहीं होती है, आज विश्व की बात होती है। जब कोई परेशानी आती है तो उसका असर देश पे नहीं, अन्य देशों पे भी पड़ता है। कोविड आया, जब कोरोना आया तो आया चाइना से, लेकिन उसकी मार आज तक, उसकी लहर जो आती है, जो भी बातें वेव चली हैं, जितनी महामारी के कष्ट थे, वो किसी एक राष्ट्र ने नहीं झेले, क्योंकि हम लोग ग्लोबल हो चुके हैं। वो परेशानी आज हर एक कंट्री ने झेली, भारत हुआ या कोई और हुआ। किसी देश पे कम प्रभाव पड़ा या किसी देश पे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो तो बात की बात है, लेकिन इस कोरोना की मार ने, इस वैश्विक महामारी ने इतना ज्यादा वर्ल्ड को इफेक्ट किया, इतना ज्यादा संसार को परेशान करा। किसी एक राष्ट्र की हानि नहीं हुई, ये संपूर्ण जगत की हानि हुई। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबल हैं। हम लोग अब राष्ट्र, और जितने भी राष्ट्र हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हर चीज की बात होती है। अगर मेरा राष्ट्र परेशान होगा तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं या जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं या पूरा विश्व के राष्ट्र हैं, उन सब पे असर पड़ेगा। हाल ही में जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, रूस का और यूक्रेन का, उसका भी असर हमारे पूरे वैश्विक एरिया में पड़ा। चाहे वो पेट्रोल के ऊपर पड़ा या जो भी कोई मैटर रहा, जो हमें यूक्रेन से सपोर्ट थी, जो हमें रूस से सपोर्ट थी, या जो भी उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है अभी तक जो हो रहा है, तो उसकी मार भी कहीं ना कहीं हम पूरे जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें हैं उन सब में उन सब की मार पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्लोबल हो चुके हैं। तो जब इतना ज्यादा ग्लोबल हो चुके हैं तो या तो उसका अवरुद्धपन हो या विकासपन हो, उन सबको शिक्षा द्वारा ही हम सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमें हर बात, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हम हर बात को समझने में सक्षम हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। आप देखिए आज के टाइम पे जब इतना ज्यादा हर चीज का एक देश से दूसरे देश का इतना ज्यादा संबंध है कि हमारी कुछ हम चीज उनको इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट की बातें होती है, हमारा सामान उनके पास जाता है। हाल ही में चाइना का बहिष्कार भी हुआ है क्योंकि चाइना ने इतना प्रॉब्लम दिया है। लेकिन एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से व्यापारिक तौर पे, चाहे वो आपकी रक्षा के तौर पे, चाहे वो शिक्षा के, उसमें जितनी भी बातें हैं उन सब में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से सपोर्ट है, क्योंकि शिक्षा की सपोर्ट है। भाई एजुकेशन है तो एजुकेशन के द्वारा ही तो हमने अगर अपने देश में कोई चीज का निर्माण किया या किसी देश को या किसी देश ने किसी चीज का आविष्कार किया या किसी में इम्प्रूवमेंट हम लाए, तो दूसरे देश को भी उस बात का पता चला, उसकी चीज को हमने सराहा, हमारी चीज को उसने सराहा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ा, अवेयरनेस आई।
जब अवेयरनेस आई तो वो अवेयरनेस कहाँ से आई? वो अवेयरनेस आई शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा के बाद ही तकनीकी का विकास हुआ। जब तकनीक का विकास हुआ तभी तो हम सब राष्ट्र, अभी कोई एक बात हो जाती है तो पूरे वर्ल्ड में वो बात समझ में आती है। हर देश का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी सारे लोग होते हैं वो सब उस बात को एकदम वायरल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि हम लोग ये सब काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन ज्ञान की बातें, ऑनलाइन मोटिवेशन, ऑनलाइन आपका ये धार्मिक जितनी भी होता है जीवन का, जो सब बातें होती है वो सब कहाँ आ गई? ऑनलाइन आ गई। क्योंकि आज हमें भी उस चीज की जरूरत है, और अगर हमारे पास वो ज्ञान है तो हम औरों को देने के लिए हम किस चीज का हम सहारा लें? हमें क्या वो चीज चाहिए है? तो हमें चाहिए है मीडिया, हमें चाहिए है वो चीज जो हमारी बात को पूरे देश विदेश तक पहुंचाए, और हम भी देश विदेश के लोगों की उन सब बातों को अपने तक ला पाए। सपोर्ट क्या कर रहा है? मीडिया। मीडिया कहाँ से आया? जब हमने शिक्षा जानी, शिक्षा के द्वारा हमने तकनीक का विकास किया, और तकनीकी विकास के बाद में हमने सबको एक साथ लिया कि आज हम कोई इन्वेंशन करते हैं या आज हम कोई नई बात करते हैं तो वो बात दुनिया में, देश में कोने कोने में बैठा इंसान उस बात को सीख सकता है। हम भी सीख सकते हैं और हमारी बात को कोई और भी सीख सकता है। तो ये है एजुकेशन का सपोर्ट कल्चर के लिए। तो कल्चर में शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ा रोल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसी बीच में भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति, विश्व के इतिहास की संस्कृति, जिसमें अनेक धर्मों की बातें हैं, जिसमें अनेक परंपराओं की बातें हैं, जिसमें विकास की बातें हैं, जिसमें केवल यही एक भारतीय संस्कृति है जो इतनी अच्छी धार्मिक विचारों के साथ है, इतने अच्छी अनेकता में एकता की बात को लेती है, जहाँ पे अतिथि देवो भव की बात करी जाती है, जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात करी जाती है, जहाँ पर सबको समान रूप से देखा जाता है, जबकि उस देश में विभिन्न धर्म के, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, पर सबके लिए समभाव की प्रकृति है। वो हमारा देश है, वो हमारे देश का कल्चर है। तो हमारे देश का कल्चर विश्व के सारे देशों में सबसे ज्यादा ऊपर है, सर्वोपरि है, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा धर्म का विकास है, यहीं सबसे ज्यादा अतिथि का सम्मान है, यहीं पे पुरुषार्थ की बात है, यहीं पर हमारे जो आश्रम है 4 उनकी बात है, यहीं पे अतिथि के लिए सम्मान है, यहीं पे हर चीज है। यह सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता हमारे भारत के धर्म में है। तो हमारी संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति है। हमने हर किसी को, आप जब देखो, जब हमारा देश गुलाम हुआ था, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए, सबने अपने अपने कल्चर को भारत में थोपा। इंग्लिश मीडियम लेना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, खादी के कपड़ों का बहिष्कार हुआ। भाई आजादी मिली तो बहुत मुश्किल से मिली है, तो हमें उस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कितने लोगों ने बलिदान दिया, कैसे हम आजाद हुए और आज हम इतने मजबूत होके खड़े हैं। तो वो सब बातें भी हमें कहाँ से आई? वो सब बातें भी हमने ली, जानकारी ली हमने एजुकेशन से। तो जहां पर इतने लोग आए, जहां पे इतने सब लोगों ने आके अपने इंडिया पे अधिकार जताना चाहा कि हम व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, हमें इंडिया से व्यापार करना है, फिर आके अधिकार भी कर लिया, अपने कल्चर को भी जमाना चाहा, अपनी जो नियम है उनको भी भारत पे लागू करना चाहा। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी, इतनी क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद, इतने संघर्षों के बाद भी हमने अपनी संस्कृति को नहीं खोया, बल्कि और अच्छे से अपनी संस्कृति का संरक्षण करा। तो भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी और विश्व की सबसे प्यारी संस्कृति है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें भारत के गौरव की रक्षा करनी चाहिए, हमें हर कदम देश प्रेम की भावना से समर्पित रहना चाहिए, और हमें आपस में अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए।
तो ये बातें थी आज हमारी संस्कृति के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो आगे और एजुकेशन की बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एजुकेशन को जानने की कोशिश करिए। थैंक यू।